कुछ नहीं था। मामला क्या था, दो तरीके से होता है। एक होता है कि भैया ये चीज़ हो जाएगा क्या, और एक होता है कि भैया आपको ये करना होगा। ऑर्डर हो गया। बात को समझ रहे हैं ना? तो राकेश मिश्रा के 17 साल से घास काट रहे हैं कि आज के लोग पैदा हुए भी ऑर्डर देने लगेंगे हमको। तो लेने को तो करिया गाय या भैंस साढ़ों की लोग उठौले रहे, तो वो में कहे ना गाड़ी गलो उसके लोग इस मामले में कोई कुछ नहीं। ना मने हम साढ़ हई, उ गाय हो गए, उ देसीला हो गए, जर्सी हो गए। बात क्या है, बात को रखने की तरीका है। उस चीज़ को गलत वे में पेश करना चाहते तो आप कर देते, नहीं कोई किया, क्योंकि पता है कि उनको गलत वे में पेश करेंगे तो पेट्रोल लग जाएगा पछवाड़े में। नया पे 8-10 जना दुकान जन खोल ले बड़े, आज दादा अपना दुकान में बुझाई है जैसे कि हम फूफा ये लोग के, जैसे राकेश मिश्रा के नामे से लोग कि ये जो 6-7-8-10 कलाकार हैं, इनको बोलने की हिम्मत नहीं है। इन पे हम अपना रोटी सेकने के लिए इनको उल्टा बोलते, सीधा बोलते। ठीक है यार, कौरव से ज़्यादा बड़ा सेना था किसी का? 5 पांडव ने मिलकर ख़त्म कर दिया ना, नाम बिगाड़ के। हाँ, और हमारी नाराज़गी कभी भी मेरा जो जिस बात को अभी भी डाला जा रहा है कि मैं कलाकार को बोला हूँ, नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी कलाकार को बोल ही नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं वो कलाकार नहीं हूँ कि मैं ये आमचा चमचा को भी मैंने इनको हम वैल्यू दे, हम नहीं दे सकते हैं। हम आमचा चमचा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, खास करके नहीं करते हैं जो कि हमको पता है कि चमचाई किस लिए हो रहा है। ये तो उनके लिए ना बहुत बड़ा। अच्छा, तीर कौन उठा के डाला अपने में? जितने चमचा है वो सोचते हैं कि भैया का गुड़वा चाटिए रहे तो नहीं, और ऊपर तक चढ़ के चाटते रहे। भैया बड़ी खुश हो जा रहे तो चाटो भाई, तुम खुश करो, हमको नहीं खुश करना है। हम जिसे मानते हैं दिल से मानते हैं। हम उनको एज ए सीनियर कलाकार बहुत मानते हैं, वो हम सब में बड़े हैं, वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। ये सच बात है कि एज ए कलाकार वो बहुत बहुत ही गुणी है, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनकी बात को वो खुश हो चाहे ना हो, उनको पता है कि नहीं है, वो भी मुझे नहीं पता है। लेकिन कहने का मतलब है कि किसी को कोई श्रेष्ठ कलाकार है, कोई बात हुई ही नहीं बिना बात के। और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात मैंने कर दी ना, उसमें कोई ऐसा वर्डिंग भी नहीं था, खाली कहा है भाई तो जितने उनके अभी नया नया पे 8-10 जना दुकान जन खोल ले बड़े, आज दादा अपना दुकान में बुझाई है जैसे कि हम फूफा ये लोग के, जैसे राकेश मिश्रा के नामे से लोग के सुबह भइल है। हाँ, मैंने अब नहीं बोलना चाहिए, मैंने हद कर दिए। आप किसी को आप इतना कैसे कर सकते हैं यार? आप इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको पता है कि एक तो ये ब्राह्मण समाज से कलाकार आता है, दूसरा आपको पता है कि ब्राह्मण समाज का एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता है कभी पीठ पे, अगर इन लोगों पर प्रॉब्लम भी है। तीसरी बात आपको पता है कि यही एक समाज है जो कभी बोलता नहीं है। हम कितना भी गाली गलौज दे देंगे, ये समाज के लोग नहीं बोलते हैं, नहीं खड़े होते। तो हम वो नहीं हैं, हम बार बार बोलते हैं कि हम वो नहीं हैं। हम सर कटाना पसंद करेंगे, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ गाली और चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे मुझे जो करना होगा करेंगे। अच्छा जी, क्या संगीत की बात करें या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें या फिर कलाकारी की बात करें, तो क्या इसी तरह जाति धर्म की लड़ाई में बट जाएगा जिस तरह राजनीति में होता है? क्या कलाकारों में भी यही होगा या फिर सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे आप? सर, अब ये वर्ड कहाँ रह गया कि बट जाएगा? ये शब्द ही नहीं रह गया कि बट जाएगा। अब तो नरक बन चुका है भोजपुरी संगीत। अब संगीत रह कहा गया ये? आप जाइए, जिसका टाइटल के हिसाब से द्वार पे रात भर गाना बजता है, क्या बात करते हैं? सच को बोलना भले न जाए आप लोगों से किसी से, लेकिन सच एक्सेप्ट तो है ना, कान से तो सुनाई दे रहा है ना। बिल्कुल सच है, इस चीज़ को हम मानते हैं कि इस तरह ही हो रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि क्या इसी तरह चलेगा? और इस तरह से अगर नहीं होता तो क्या कोई कलाकार एक जात पे 50-50 गाना गाता है? और वो गाते जा रहा है, गाते जा रहा है, गाते जा रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं है। तो ये बढ़ावा नहीं है क्या? आज ये किस लिए ये उल्टा पलटा जो भी मैसेज हुआ या जिस मैटर से हमको लेना देना नहीं था, हम तो मंच किए, मंच करके चले गए। हमने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी। अगर किसी सिंगर ने कहा कि ये चीज़ आप गाइए, तो हमने बोला कि नहीं, हम नहीं गा सकते, बात खत्म हो गई। उसमें तो कोई लेना देना है नहीं, ना किसी का अपमान है ना सम्मान है। जिस बात में जिसका अपमान हुआ ही नहीं, जिस बात में जिसका कोई लेना देना हुआ ही नहीं, और उस बात को आप रगड़ के क्यों लाए? क्योंकि आपको पता है कि ये जो 6-7-8-10 कलाकार हैं, इनको बोलने की हिम्मत नहीं है।
इन पे हम अपना रोटी सेकने के लिए इनको उल्टा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। ठीक है यार, कौरव से ज़्यादा बड़ा सेना था किसी का? 5 पांडव ने मिलकर ख़त्म कर दिया ना। कौरव से बड़ा सेना नहीं था ना किसी के पास। कितने आपके चमचे होंगे? जिस दिन आपका विनाश होना है उस दिन तय है कि विनाश होगा। और वो जितने भी चमचे हैं उनका जब विनाश होगा तो आपको पता चलेगा। मैं उस व्यक्ति की कद्र करता हूं कि वो व्यक्ति इतना श्रेष्ठ कलाकार है जिनको इन सब चीज़ से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे भी लगता है कि उनके भी कलाकारी जीवन में अगर 90% बीच में दुश्मनी हुआ होगा तो ये सिर्फ चापलूसों के कारण। उनके अपने भी अगर उनसे पराए होंगे तो ये समझिए कि सिर्फ चापलूसों के कारण। कहीं ना कहीं इस तरह का जहर बोलने वाले भी लोग इस टीम में हैं। वो ही रहे हैं। टीम में क्या होता है और है वो सारे लोग तत्कालिक 2-4 10,000 20,000 50,000 के फायदा में वो सब जहर ही तो बो रहे हैं। ये फायदा ही है ना, ये फायदा नहीं है। जो मैटर हुआ नहीं उसको हम साबित कर दिए कि राकेश मिश्रा ने ये बोला, खिलाफ किया। अरे यार, जो कलाकार सबसे श्रेष्ठ हो, सबको पता है कि जिसकी गायकी सच में बहुत अच्छी है, जो एक बेहतरीन गायक है, उसको कौन क्या बोलने जाएगा, वो भी कलाकारी के नाम पे। पर्सनली रिस्पेक्ट करना अलग चीज हो गया, और हमको क्या लेना देना है। वो अपना मेहनत करके आगे बढ़े हैं, हम अपना मेहनत कर रहे हैं। एक जो आज भी छोटा लड़का जन्म लिया है वो अपना मेहनत कर रहा है। क्या वो पहले ही दिन हिंदुस्तान हो गए थे? उनको भी 20 साल लगा ना लोगों को बताने में कि हम कौन हैं। साहब मेहनत ही आगे बढ़ाता है, और वो खुद भी बोलते हैं अपने इंटरव्यू में कि हर कलाकार को मेहनत करना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं रोटी सेकने का काम ये लोग कर रहा है कि किसी भी तरह नाम बिगाड़ के। हाँ, और हमारी नाराजगी कभी भी मेरा जो जिस बात को अभी भी डाला जा रहा है कि मैं कलाकार को बोला हूँ, नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी कलाकार को बोल ही नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं वो कलाकार नहीं हूँ कि मैं ये आमचा चमचा को भी मैंने इनको हम वैल्यू दे, हम नहीं दे सकते। हम आमचा चमचा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, खास करके नहीं करते हैं जो कि हमको पता है कि ये चमचाई किस लिए हो रहा है। अगर ये किसी गरीब के मदद के लिए खड़ा होकर चमचाई करते ना और मेरे नाम पे गाली देते ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे गाली देके किसी गरीब लड़की का शादी कराएंगे पैसा कमा के। ये मुझे बहुत पसंद आता और मैं गाली सुनता भी। लेकिन अगर आप जानबूझ के जात पात पे हर बात को गिराते रहे, जहाँ कुछ और ये ताजुब वाली बात नहीं है। आप उस इंटरव्यू को सुने, उस स्टेज मंच को सुने हैं, क्या वर्ड उसमें बोले हम? आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की है। अच्छा, मामला क्या हुआ था वहाँ? जिस तरह अनुपमा यादव थी, छोटू छलिया भी थे, आप भी थे और भी कुछ कलाकार थे, उसमें किसी गीत को लेके शायद चल रहा था। आपने बोला कि नहीं, हम उस गीत को नहीं गाएंगे। हम मामला कुछ नहीं था। मामला क्या था, 2 तरीके से होता है। एक होता है कि भैया ये चीज़ हो जाएगा क्या, और एक होता है कि भैया आपको ये करना होगा। ऑर्डर हो गया। बात को समझ रहे हैं ना? तो राकेश मिश्रा के 17 साल से घास काट रहे हैं कि आज के लोग पैदा हुए भी ऑर्डर देने लगेंगे हमको। वो ठीक है, वो ठीक है। ये बात सत्य है कि आप IAS या IPS बन गए, बट ये कभी मत भूलिएगा कि हौलदार का नौकरी वाला ही आपको पाल कर रखा है। हम बहुत बड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े और छोटे का संस्कार भूल जाएंगे। इस मामला को सोशल मीडिया पर दूसरे रूप में लिया गया कि पवन सिंह का गीत था इसलिए राकेश मिश्रा नहीं गाए। दूसरे मामले से आप लेते हैं तो लेने को तो करिया गाई या भौंस साढ़ों की लोग उठौले रहे, तो वो में कहे ना गाड़ी गलो उसके लोग। इस मामले में कोई कुछ नहीं। ना मने हम साढ़ हई, उ गाई हो गए, उ देसीला हो गए, जर्सी हो गए। बात क्या है, बात को रखने की तरीका है। सबको पता था कि वो अच्छे कलाकार है, वो मस्ती में बोल दिए, चाहे वो अपनी कोई बात रखने का उनका तरीका है अपना। उस चीज़ को गलत वे में पेश करना चाहते तो आप कर देते, नहीं कोई किया, क्योंकि पता है कि उनको गलत वे में पेश करेंगे तो पेट्रोल लग जाएगा पछवाड़े में। उनके कुछ लोग हैं जो आपको बढ़िया से समझ रहे हैं ना बात को। बात प्रजाति की है, कौन कहाँ मजबूत है। मजबूत से उलझना नहीं है, और जो थोड़ा चुप रहता है उसको छोड़ना नहीं है, बस।